ओके, तो सर्कल्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ना सर्कल्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं, सर्कल्स को जान लेते हैं होता क्या है। तो सर्कल्स की डेफिनेशन, हाँ वैसे तुम बता दो पहले, क्या लगता है? नील कहता है एक राउंड फिगर, ओके। फिगर विद नो साइड्स, ओके। और some could say figure with infinite sides। दोनों ही बातें सही है। क्या लगता है? स्टार्ट और एंड कुछ नहीं होता। कुड से दैट curve, a curved figure, how the, not exactly a curved figure। कर्व्ड क्लोज फिगर। curved closed figure तो बहुत सारी हो सकती है, मान लो मैं। हाँ जैसे वो तो कुछ भी होएगा बट। ये भी तो कर्व क्लोज फिगर है। ये अमीबा जैसा फिगर भी तो कर्व क्लोज ही है। तो सर सर्कल भी है ना। सर्कल विद भी नहीं, मतलब इक्वल अगर विद when you इक्वल define something, रेडियसेस। listen to when you define something, there is something called, अगर मैं पूछूं कि शिवांश कौन है, ठीक है, एंड आप मुझे बताओ एक लड़का, तो हाउ लॉजिकल इज दैट? ऑब्वियसली कि आप कहोगे हाँ इससे मुझे बहुत ज्यादा ही पता चल गया, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी। तो यू हैव टू गिव सम फैक्ट्स जो प्रिसाइजली उसकी तरफ इंडिकेट करे। A round 2D figure, okay, could say that. Is this a round figure? This is a round figure technically। चलो ठीक है, डेफिनेशन मैं लिखा। दिस इज probably something you might or might not define। सिर्फ और सिर्फ किस पे? हाँ, तो मतलब सर्कल की डेफिनेशन में राउंड तो यूज कर, काफी ज्यादा यूज करना ही पड़ेगा, बिकॉज राउंड एग्जैक्टली मीन्स कि एक क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ। ठीक है, अच्छा। रेडियस तो फिर डिफाइन, रेडियस तो तब आता है ना जब सर्कल को समझोगे, तो रेडियस तभी डिफाइन करते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं रेडियस को यूज कैसे करना है, उसे लिखते हैं। एंड सर्कल की डेफिनेशन लिखते हैं। सर्कल की डेफिनेशन कहती है, अ सर्कल इज अ सर्कल इज अ locus of all points that are equidistant from a equidistant from a fixed point। locus मतलब ग्रुप, मतलब एक सर्कल उन सारे पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन है जो एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे। फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे है, एंड ये जिस इक्वल डिस्टेंस पे है उस इक्वल डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? नहीं, जिस इक्वल डिस्टेंस को, इक्वल, रेडियस। एग्जैक्टली इक्वल डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं। हाँ जी सर। हाँ, और फिक्स्ड पॉइंट सेंटर होता है। जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, जिससे लेंथ हम मेजर कर रहे हैं, वो सेंटर है, फिक्स पॉइंट। एंड देन इक्वी डिस्टेंट, ठीक है, जो जो डिस्टेंस है हम दोनों के बीच में, एक पॉइंट के बीच में, और सारे पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस है उससे, तो वो डिस्टेंस क्या है? रेडियस। ठीक है, दिस इज द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ सर्कल। हाँ, इस केस में सिर्फ कोई नहीं हो सकता। यही तो, इसलिए तो डेफिनेशन है। अच्छा, एनसीईआरटी में भी अब डेफिनेशन दे रखी है, वो भी देखना आप लोग कितनी सिमिलर है डेफिनेशन से। द कलेक्शन ऑफ सेमी सर्कल के जो पॉइंट्स है, मतलब मान लिया अगर मैं सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल ये पॉइंट है, इससे इक्वी डिस्टेंस तो नहीं है बस ये सारे पॉइंट्स, तो डिफरेंट डिस्टेंसेस हो गए। मतलब ये जो लाइन कंप्लीट करती है सेमी सर्कल को, उसके जो पॉइंट्स है वो उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करते, सेमी सर्कल नहीं। अच्छा, इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स in a plane which are at a fixed distance, हाँ दोनों लिखो, at a fixed distance, हाँ, from a fixed point in plane, from a
fixed point in plane, comma, is called a circle. ओके, ठीक है। सो मेरे को ये पूछना था, जो मैंने डेफिनेशन बताई थी, हाँ, क्या बताई एक थी आपने? सो अ क्लोज्ड फिगर विद कर्व विद इक्वल रेडियस। पहली बात शिवांश, विद कैसे था? कर्व्स, कर्व्स यूज करना मतलब देयर इज, तो वो चीज मैं समझ गया था, बट अगर मैं इक्वल रेडियस मेंशन करूं उसमें तो। नहीं 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 नहीं, लिसन टू मी केयरफुली। एक सर्कल अकेला एक ही कर्व है, तो कर्व्स तो वैसे भी आप यूज नहीं कर सकते। एक सिंगल कर्व से ही बना हुआ है। वो कर्व का इस ऐसा पाथ है कि वो कंटिन्यूअस रहता है, तो ये पूरी एक कर्व ही है। इट्स नथिंग मोर देन अ कर्व, दैट इज अ कर्व, एंड कर्व्स में डिफरेंस होता है। अगर मल्टीपल कर्व्स की बात करूं मैं, तो हाँ, अगर मैं एक फ्लावर जैसा कोई शेप बना, this is something you can say कि this is, these are curves equidistant from the center. It not necessarily will make a circle, but it can make a symmetrical, other symmetrical figures. There are a lot of figures. समझा शिवांश? ओके सर। देखने से क्या होता है? सर्कल ज्यादा तो मतलब नॉट एट ऑल सर्कल, मतलब मान ली इसका एरिया निकालने का होगा तुझे, पाई आर स्क्वायर तो नहीं लगाओगे, निकाल नहीं सकते। तुम नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे ऐसे फिगर्स के भी एरिया निकालना सीखते हैं अलग अलग तरीकों से। हाँ, तो काफी चीजों का निकालते हैं। क्या? कंटिन्यूअस कर्व? हाँ, मतलब कंटिन्यूअस कर्व भी बोल सकते हैं, मतलब हाँ, कंटिन्यूअस कर्व बोल दे तो वो सर्कल है, लेकिन हर कंटिन्यूअस कर्व सर्कल नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक कंटिन्यूअस कर्व बनाऊं, आप नेक्स्ट क्लास में साइन थीटा कॉस थीटा बोलोगे, अगर मैं ऐसे एक कंटिन्यूअस कर्व बनाऊं, इंडेफिनेटली ये जा रहा है, ठीक है, ये भी एक कंटिन्यूअस कर्व है, कर्व है, एक सिंगल कर्व। उस साइड की कर्व का एक ही साइड कर्वेचर होना चाहिए। कर्व तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी साइड हो सकता है ना? कर्व इज जस्ट सिंपली एक जो लाइन ना हो, जो स्ट्रेट ना हो, सारे पॉइंट से लाइन ना हो, तो वो कर्व है। तो कर्व ये भी है, कर्व ये भी है, कर्व ये भी है। ये दो कर्व्स तो नहीं है ना, तो फिर ये भी कर्व ही होगी। एग्जैक्टली, उनके अलग अलग पीसेस के अलग अलग एरिया निकालते हैं। हाँ, और फिर नहीं, फॉर्मूले अलग नहीं होंगे। फॉर्मूला आपको सर्कल का पता होगा, एंड देन मान लो पेंटागन का पता होगा, तो आप पेंटागन का एरिया निकालोगे, एंड देन हर सेमी सर्कल के एरिया निकाल के उनको ऐड कर दोगे। जैसे हमने कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स में करा था, ट्रायंगल से हम कर रहे थे रॉन्ग फॉर्मूला में, रेक्टेंगल का एरिया ऐड करते थे उसका, वही होगा। बस अब हमारे पास एक और नया एरिया आ जाएगा सर्कल्स का, तो और थोड़े कॉम्प्लिकेट क्वेश्चंस कर, ठीक है। आगे बात करते हैं इंटीरियर एक्सटीरियर। वैसे ही बताता हूँ मैं आपको, तो एक सर्कल, नहीं, एक सर्कल है, सर्कल के इनसाइड में जितने ही पॉइंट्स होंगे, मतलब सर्कल के इनसाइड में जितने ही पॉइंट्स होंगे, ये सारे क्या है? इंटीरियर ऑफ सर्कल। ये सारे होंगे इंटीरियर ऑफ सर्कल, ठीक है। एंड इसके बाहर जितने ही पॉइंट्स होंगे, ये सारे क्या हो जाएंगे? एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। और जो बाउंड्री पे होंगे, एग्जैक्टली जो सर्कल पे होंगे, वो ऑन द सर्कल। क्या? सर्कल के ही पॉइंट्स है वो, एग्जैक्टली तो ऑन द सर्कल है। जो बाउंड्री के पॉइंट्स है वो सर्कल का ही पार्ट, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता, एक्सरसाइज को देखने ही। अभी चलो और बातें करते हैं, ठीक है। तो अब कुछ नॉर्मल और चीजें देखते हैं। अ पार्ट ऑफ सर्कल, ठीक है। अगर मैं एक सर्कल का एक पार्ट निकाल, यहाँ से यहाँ तक मान लो निकाल लेते हैं, सर्कल पे दो पॉइंट्स लेते हैं, एंड देन उतना बड़ा एक पॉइंट निकाल लेते हैं, उसे हम बोलेंगे आर्क, ठीक है। तो अगर ए बी इन दोनों पॉइंट्स का नाम दूं मैं, तो ये ए बी क्या होगा? आर्क। और इस आर्क को बोलेंगे माइनर आर्क, ठीक है। एंड इसी के अपोजिट जो ए बी, अब यहाँ से यहाँ तक भी तो हो सकता है ए बी, तो ये हो जाएगा
रेड वाला मेजर आर्क, ठीक है। और ठीक है। अच्छा, ऐसा कौन सा केस होता है जब मेजर आर्क और माइनर आर्क इक्वल होते हैं? तो एग्जैक्टली। सर्कमफ्रेंस, अगर नहीं, जब सेमी सर्कल होगा एक, सेमी ठीक है, सर्कल, हाँ सॉरी। जब एक सेमी सर्कल होगा, सॉरी, मान लो हम 2 पॉइंट्स लेते हैं सच दैट एक सेमी सर्कल है, ठीक है, 2 सेमी सर्कल्स में डिवाइड करता है उसे, मतलब ये ए बी डायमीटर है। अगर ए बी डायमीटर है तो ए बी के दोनों जो आर्क्स बनेंगे उनमें से कोई भी मेजर माइनर नहीं होगा, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे एग्जैक्ट, ठीक है। ओके, इसी का हाफ आधा, इसलिए इसे सेमी सर्कल बोलते हैं, आर्क नहीं बोलते। ठीक है, ओके। इसमें भी एरिया कैलकुलेट करना तो नहीं आएगा, लेकिन आपको ये बातें भी पता होनी चाहिए। सेगमेंट और सेक्टर की बात कर लेते हैं, उससे पहले कॉर्ड की बात कर लेते हैं। अगर मैं सर्कल पे 2 पॉइंट्स लूं, ऑन द सर्कल, मैं बोल रहा हूँ ऑन द सर्कल, अगर मैं 2 पॉइंट्स लूं तो उन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो जो लाइन बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड। तो ये क्या है? ठीक है। अच्छा, और ये कॉर्ड हमेशा एक आर्क भी बनेगा इस कॉर्ड के साथ, ठीक है। मान लो ये कॉर्ड एक एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे, इसे बोलते हैं हम एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड, एंगल सबटेंडेड हाँ बाय द कॉर्ड, ठीक है। और आर्क, इनकेस आर्क भी तो वही एंगल सबटेंड कर रहा है, सेम ही एंगल है दोनों। ये आर्क जो एंगल सबटेंड कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, वो भी ये एंगल है, एंड ये कॉर्ड जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो भी है, ठीक है। सेम पॉइंट्स है इसलिए सेम आर्क और वो, ठीक है। इसके बाद अगर ओके, इस एरिया को हम, इस पार्ट को हम बोलते हैं सेगमेंट, पिज्जा का टुकड़ा इज सेगमेंट, ठीक है। छोटा पीस माइनर, बचा हुआ पिज्जा मेजर। ठीक है, पर शिवांश को पिज्जा ऐसे काटना नहीं पसंद, शिवांश पिज्जा कॉर्ड से काट दे, ठीक है, ऐसे ही खाना पसंद है, हम कुछ कह नहीं सकते उसको। तो ये जैसे शिवांश पिज्जा खाता है, नहीं वो सर एक बात, गंदी हरकत होती है सर, नहीं। ठीक, ये हो जाएगा माइनस सेक्टर, एंड जो बचा हुआ पीस है वो क्या है? मेजर सेक्टर। शिवांश ऐसे ही खाता है ना, तो सच सच बता दे। सर मैं क्या करता हूँ, मैं पिज्जा ना पूरा फोल्ड कर देता हूँ, मैं रोटी की थोड़ी तरह देर खाता खाता है, रोटी की हूँ, तरह, रोटी की सब्जी के साथ। तरह, हाँ सर, रोटी की तरह खाता हूँ, रोल बना के भी खा जाता हूँ सर कभी कभी तो। नील कह रहा है तो चाय में डुबा के खाता है। हाँ हाँ, वो भी ट्राई किया हुआ है। बड़ा अच्छा, सा कप लेता हूँ, उसमें बहुत सारी चाय डालता हूँ, यही डुबो के अब नहीं खाता हूँ सर। आना मुझे तेरी पार्टी में, आने नहीं मुझे, हाँ पता नहीं सर। क्या सर्व करेगा। अरे सर पी के देखना कभी, ऐसे चाय बढ़िया लगी। नहीं प्लीज, थैंक यू सो मच। चिकन पिज्जा के साथ सर। अच्छा, पहले एक्सरसाइज कर ले, कर लेते हैं। हाँ, लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज डायमीटर, तो बचपन की बात है। क्या चीज? हर कॉर्ड डायमीटर नहीं होती, लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल इज डायमीटर, ठीक है। इन केस तुम्हें थोड़ा सा और जानना हो तो, अगर एक सर्कल है, हाँ जी रिकॉर्ड हो, ठीक है, रिकॉर्ड करके पीडीएफ भेज, ठीक है। अब क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं? एनीवेज, अगर एक लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे करती है टच, ठीक है, मतलब 2 पॉइंट्स पे अगर इंटरसेक्ट करती है, तो वो क्या फॉर्म करता है? हमेशा एक कॉर्ड फॉर्म करता है, ठीक है, वो हमेशा एक कॉर्ड फॉर्म करता है। लेकिन अगर एक सर्कल को एक लाइन सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट, सिर्फ एक पॉइंट, ऐसा कहीं बीच में तो हो नहीं सकता, एग्जैक्टली एज पे होगा, इस लाइन को हम टेंजेंट बोलते हैं।
ठीक है, टेंजेंट इज द लाइन दैट टचेस द सर्कल ओनली एट वन पॉइंट। अगर वो 2 पॉइंट पे टच करती है तो वो कॉर्ड बन जाता है। ठीक है, ओके। कुछ 90, हाँ ये अगर ये रेडियस ये सेंटर है ओ, सो ये रेडियस के साथ ये 90 डिग्री बनाती है हमेशा, विच इज नॉट सेम फॉर। चलो ठीक है, पहले एक्सरसाइज करते हैं, धीरे धीरे और कोई प्रॉपर्टी आएगी तो वो भी देख लेंगे। तो fill in the blanks. The center of the circle lies in the interior of circle. Simple. NCERT है सबके पास? चलो great. अच्छा, a point whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies in the, अच्छा देख लेते हैं, मतलब तुम्हें 1% एक्सप्लेन करना आ जाए ऐसा क्वेश्चन वैसे कभी नहीं आना चाहिए, तो क्या करोगे? तो सेकंड पार्ट, उन्होंने बोला एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से रेडियस से ज्यादा हो, मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक रेडियस, ठीक है, एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा है, मतलब वो ऑब्वियसली सर्कल के बाहर आ जाएगा, तो ये कहाँ पे होगा? एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। ठीक है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज, अभी अभी हमने डिस्कस करा, डायमीटर, एंड आर्क इज अ सेमी सर्कल व्हेन इट्स इन डायमीटर। ठीक है, हाँ मतलब ठीक है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड chord of the circle। ठीक है, और circle divides the plane in which it lies in, एक सेकंड, a circle divides the plane on which it lies into कितने parts? क्यों 3 पार्ट में कैसे होगा? 3 क्यों, 2 क्यों? अगर मैं एक इनफाइनाइट क्यों, लोगों ध्यान से वो डिवाइड ही नहीं करेगा शायद, कुछ ही हो, कुछ ही हो। अभी हमने बात करी थी एक प्लेन पे जब सर्कल होता था तो क्या हो सकते थे ऑप्शंस? 3, इंटीरियर, एक्सटीरियर और ऑन द सर्कल। तुझे पता ही नहीं था कि बोल रहा है, बुक से देख के बोलना थोड़ी होता है। इनफाइनाइट कैसे हो जाए? देखना 3 ही तो पार्ट में डिवाइड हो, सर्कल डिवाइड कर रहा है ना, नहीं क्यों नहीं? anyways, a little ambiguous. Anyways, write true or false, give your answers, give reasons for your answers। line segment join बोलो। जरूरत नहीं है, मुझे पता है कौन देख के बोल रहा है, पूछ लेता हूँ मैं, ठीक है, वो पता चल जाता है, जरूरत नहीं होती है, ऐसे धोखा दे नहीं सकते। तो line segment joining at the center of, line segment joining the center to any point on the circle is the radius of the circle। सही बात, true। The circle has only finite number of equal chords। क्या लगता है क्यों? नहीं सर ये फॉल्स है, इन्फिनाइट हो सकते हैं क्योंकि इन्फिनाइट लाइन पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकता है आई गेस। चलो देखते हैं। तो सर मैंने सही बोला? हाँ सही बोला। ज्यादा ही दिमाग आ रहे थे मेरे अंदर। अब गलत बोला दोनों, फर्स्ट का सेकंड पार्ट एंड सेकंड का सेकंड पार्ट। एक सर्कल है, हमें इक्वल कॉर्ड्स बनाना, ठीक है, तो तुम सबने वो अजीब सा आर्ट देखा है इसमें ऐसे बहुत सारी लाइनें बनी वो होती है? रिबन से जो, रिबन कह रहे हैं उससे जो होता है, हाँ मतलब क्या होता है वो? ये वो तुमने लाइन से शायद स्कूल में भी तुम्हारे लगे भी हुए हैं ऐसे तरह से। तो बेसिकली क्या होता है, इक्वली तो कॉर्ड होते हैं सारे, सबकी लेंथ इक्वली तो होती है, ऐसे कितने बन सकते हैं? इनफाइनाइट बन सकते हैं।
इतने बन सकते हैं जितने मैं बोल रहे हो कि 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस सेम होना चाहिए। सर्कल में पॉइंट्स कितने? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट ऐसे लाइंस बन सकती है। फॉल्स। दिस इज फॉल्स। ओके। If a circle is divided into 3 equal arcs, each is a major arc. क्यों? कैसे? ऐसे किसने? सर इक्वल है तो फॉल्स होगा। फॉल्स है। इक्वल है तो मेजर कैसे हो गया? ईच इज अ वही मेजर तो। वैसे भी कैसे हो गया? अगर हम एक की बात करें मतलब सर इक्वल हुआ तो सर शांति से। आर्क आर्क होता है वो, बाइनर मेजर क्या होगा? ठीक है, ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये माइनर है एंड ये पूरा मेजर। ठीक है, मतलब ये वाली ये वाली आर्क माइनर है एंड ये वाली पूरी आर्क मेजर है। पर वो तो ईच ऑफ देम की बात कर रहे हैं कि ये तीनों ही मेजर हो जाएंगे क्या? नहीं, क्यों मेजर? एक जब अगर अलग अलग सेंस में हुई कि दो साथ में मिलकर मेजर बनेंगे एंड देन एक माइनर होगा, दो साथ में मिलकर मेजर होगी, एक माइनर होगा, इससे। ठीक है, मतलब हाँ, मतलब माइंड इसमें होता है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा है तो हम कॉम्बिनेशन ही ले सकते हैं ना। तीनों को तो बोल रहे मेजर माइनर तो 2 पॉइंट से डिसाइड होता है ना सर। 3 पॉइंट कहाँ से आ गए? हमने 2 पॉइंट से देखा था अभी करना सर। ठीक है, ओके। A chord of a circle a chord of a circle which is twice as long as its radius is the diameter of the circle. सही बात, सही बात। कॉर्ड की प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट क्या है कि वो उसके दोनों पॉइंट्स होने चाहिए सर्कल पे ही। अगर दोनों पॉइंट सर्कल में है और उसका डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ रेडियस है तो मतलब वो डायमीटर। और कोई गेस तो हो नहीं सकता। हो सकता है कोई बच्चा सोचेगा सर रेडियस का ट्वाइस तो ऐसे भी तो बना सकते हैं, लेकिन फिर उसका दूसरा पॉइंट सर्कल पे लाई नहीं कर रहा तो कॉर्ड ही नहीं हो। ठीक है, ओके, दिस इज ऑल्सो ट्रू। Fifth, sector is a region between the chord and corresponding arc. No, no, वो होता क्या है? वो सेगमेंट होता है, नॉट सेक्टर। हाँ, सेक्टर भी बता दें। सर्कल इज अ प्लेन फिगर। 2D प्लेन, प्लेन स्फीयर हो जाता है। ग्लोब एक शेप, ग्लोब इज अ शेप क्या? हाँ, ये मतलब नहीं, जैसे डिफाइंड शेप्स कुछ अलग होते हैं एंड देन कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स कुछ अलग होते हैं। अनडिफाइंड शेप, एग्जैक्टली। तो जैसे डिफाइंड शेप ग्लोब है, तो दैट इज द रीजन वी कॉल आवर अर्थ इज अ ग्लोब, नॉट अ स्फीयर। इज नॉट अ स्फीयर बिकॉज जैसे सर्कल का बड़ा वर्जन वो हो जाता है ना स्फीयर, वैसे एक्लिप्स का बड़ा वर्जन इज अ ग्लोब। ठीक है, इलिप्टिकल होता है ये क्या हमारा। बेसिकली इट्स लाइक फ्लैटर एट द टॉप एंड बॉटम। ठीक है, मतलब समझा नहीं। हाँ, पूरा अर्थ ट्रैवल करना मतलब समझा नहीं। हाँ, अच्छा, उसके अराउंड एक बार पूरे, मतलब इट्स क्वाइट इजी। मतलब इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस। अगर वो ज्यादा दूर है तो उसको मतलब ऑर्बिट ही तो करना है एक बार। दे आर देयर फॉर लाइक इयर्स और समथिंग। नहीं, ऑर्बिट करना टेक्निकली उन्हें ऑर्बिट करना है। एक बार अर्थ की रोटेशन कितना टाइम में होती है? अर्थ को वही कह रहे हैं, तो अर्थ को पूरे अर्थ का पूरा राउंड हर एज से एज करना है। ठीक है, तो मतलब हाँ, मतलब यू कुड सी दैट इज अ वियर्ड पॉइंट बिकॉज समझा के दिखाऊंगा। तो जैसे तो अगर किसी चीज को देख रहा है, ठीक है, स्पेशली अर्थ जैसी चीज को, तूने अगर उसका एक साइड देख लिया तो यू कवरिंग अ लॉट ऑफ एरिया। देन अगर वो रोटेट करते तूने दूसरा साइड देख लिया, सारा एरिया कवर हो गया। तो 24 आवर्स में पूरा हो सकता है ऐसे तो। लेकिन सैटेलाइट मतलब आई डोंट थिंक, मतलब उसका आई डोंट गेट इट कि उसका यूज क्या है टेक्निकली बिकॉज नहीं, मतलब सैटेलाइट्स ऑर्बिट कर रही है नहीं। मतलब पहली बात स्फीयर नहीं है, ग्लोब है, अर्थ की शेप, स्फीयर नहीं है, बट सैटेलाइट्स ऑर्बिट कर रही है।
ठीक है, एंड मतलब इतने सारे तो इतनी दूसरी द ओनली रीजन कि हम ऑर्बिट्स बना पाए अपने इन सारे सैटेलाइट्स के इज बिकॉज कि हमें पता है वो स्फीयर है। सी ग्राविटी, अभी तुम ग्रेविटी पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे कैसे वर्क करती है वो सब चीज। हाँ, और क्या मतलब जस्ट डाउन टू पॉइंट्स आप डिफाइन कर सकते हैं शेप्स। पता है कितने मिलियंस ऑफ सैटेलाइट्स है। तो एग्जैक्ट, हाँ मतलब इट्स क्वाइट इजी, मतलब इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। फर्क क्या पड़ता है, अब तुम्हें पता है कि जो तुम्हारी जो ये स्पेस है, जो अलग अलग एटमॉस्फेयर के लेवल्स होता है, फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा स्काई थोड़ी डिफाइंड है तुम्हारा। डू यू थिंक कि इंडिया के ऊपर जो सैटेलाइट होगी इंडिया की होगी? स्काई थोड़ी डिफाइंड है। जस्ट लाइक ओशंस डिफाइंड नहीं है, जो तेरे अराउंड जो ओशन है वो जरूरी नहीं है तेरी कंट्री का हो, सर दूसरी कंट्रीज का भी हो सकता है। एग्जैक्टली, फाइटर जेट्स आर डिफरेंट थिंग। ठीक है, ट्रैवलिंग एयर रूट्स डिफाइंड होती है, रूल्स डिफाइंड होता है, दीज आर लीगल टर्म्स। जो तुम लोग मेरे से क्वेश्चंस पूछ रहे हो ना, साइंस ज्यादा लीगल है। हाँ, एक्चुअली आई एम नॉट किडिंग, दीज आर लीगल टर्म्स, यू कैन बाय इट। मतलब कंट्रीज हैव राइट्स ओवर इट, दे हैव राइट्स। सब कंट्रीज के राइट्स है बेटा। ये जो स्काई में घूमते रहते हैं ना सैटेलाइट, हर कंट्री के राइट्स है अपने अपने। कंपनीज को राइट्स खरीदने पड़ते हैं। नहीं बेटा, वो डिफाइंड होता है, लीगल होता है। ये कुछ नहीं कि तुम रैंडमली अपना प्लेन निकल के निकले आज तो यूएस में जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, you cannot, you will be you will be blown before you enter the country, okay? मतलब अगर तुम डिफाइंड, अगर तुम अनआइडेंटिफाइड हो ना एयरक्राफ्ट, तुम नहीं जा सकते उस कंट्री के अंदर। एयरफोर्स यही तो इसलिए तो होती है, एयरफोर्स क्यों होती है वरना एयरफोर्स, एयरफोर्स एग्जैक्टली स्ट्राइक करने की वार्निंग जो होती है, दैट दे आर रियली ट्रू। अगर आपका कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं वर्क कर रहा, आप उससे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, दे हैव लीगल राइट्स टू ब्लो यू ऑफ। ठीक है, यू कैन नॉट एंटर समवन एल्सेस टेरिटरी विदाउट नोइंग कि वो कौन है। ये सारे जो प्लेन्स ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, कमर्शियल प्लेन्स, वो डिफाइंड पाथ पे ट्रैवल करते हैं, डिफाइंड रूट्स होते हैं उनके। एंड अगर उनके रूट में कोई बहुत, एयर ट्रैफिक कंट्रोल क्यों इतनी मुश्किल जॉब है? एयर ट्रैफिक कंट्रोल वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब्स इन द होल वर्ल्ड, बिकॉज उन्हें देखना पड़ता है क्योंकि मौसम की वजह से यू हैव टू रेगुलेट एयर ट्रैफिक। एंड गाड़ी की तरह तो है नहीं कि एक गाड़ी एक जगह से जा सकती है। प्लेन्स कैन ट्रैवल एट डिफरेंट ऑल्टीट्यूड्स, प्लेन्स कैन ट्रैवल एट डिफरेंट लेंथ्स, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज, और उन्हें दिखता भी नहीं है सामने से प्लेन आ रही है नहीं आ रही है, गाड़ी की तरह तो है नहीं। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब एंड लीगल राइट्स होती है, यू कैन नॉट गो इनटू एनी कंट्री। वो छोड़ दो, ठीक है, कभी और बात करेंगे इसकी। तो सर बात वो बात भगाएंगे कैसे, जो आपने बोला कि उनके पास लीगल राइट है भगाने का? किस चीज का? सर आपने बोला अगर आपका कम्युनिकेशन वाला थिंग ही काम नहीं कर रहे तो Well, उनकी that is your problem. They don't care. अगर हाँ, आप, तो भगाएंगे कैसे, वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? They'll strike you. They'll launch a missile on you and they'll just blast you. They don't care. और ये तुम्हारे राइट और लेफ्ट में दो फाइटर जेट्स आ जाएंगे एंड देन यू विल बी फोर्स डाउन टू, बेसिकली आपको लैंड कराया जाएगा। एंड देन लैंड कराया जाएगा, अगर आप नॉन हार्मफुल नहीं हुए, मतलब कि नॉर्मल एक सिटीजन हुए, तो आपको जेल हो जाएगी। ठीक है, अगर आप थ्रेट हुए तो आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो क्या हुआ, तुम थे तो फ्लाइट में, अनटिल अनलेस यू आर हाईजैक, तुम भी तो पार्ट हो उसके। ठीक है, वर्ल्ड वॉर की क्या बातें करते हो, उसमें क्या लीगल होता है? लीगल से क्या होता है वर्ल्ड वॉर? बेटा वर्ल्ड वॉर के टाइम पे तो काफी चीजें गलत हुई थी। जैसे इफ यू नो दैट पॉइजनस वेपन्स नहीं यूज कर सकते, इट इज इलीगल। वर्ल्ड में पूरे इलीगल है, मतलब वेपन्स यूज होते हैं, गोलियां सब मारते हैं, वैसे तो मारना भी लीगल नहीं है टेक्निकली, लेकिन वॉर्स वगैरह में फाइट करना, सोल्जर्स गन्स कैरी करते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन यू कैन नॉट यूज पॉइजन, पॉइजनस बुलेट्स नहीं यूज कर सकते, गैस चेम्बर्स एंड स्टफ लाइक दैट, वो सब इलीगल है, ह्यूमन राइट्स अगेंस्ट वायलेशन है। दैट दीस आर सीरियस इश्यूज। कुछ भी बोलते रहते लोग, आई एम टेलिंग यू।
क्या हुआ था? तुम्हें हिरोशिमा नागासाकी के बारे में तो पता ही होगा वैसे तो। नहीं के चलो पहले कोर्स पढ़ते हैं, बातें तो होती रहेंगी। ठीक है, तो एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड ऑन अ पॉइंट। ठीक है, कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज, हाँ कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, और छोटी छोटी प्रॉपर्टीज लिख ले। फर्स्ट, इक्वल कॉर्ड्स, एक सेकेंड, equal chords of a circle subtend equal angles at the center। ठीक है, मतलब मैं इसका प्रूफ भी साथ साथ ही करा दूंगा, मैं बता रहा हूँ, आप लोग लिख लेना प्रॉपर। एक सर्कल है, उसमें दो कॉर्ड्स हैं जो कि इक्वल है, ए बी सी डी। तो आपको पता क्या है कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, जो कि गिवन बात है, इक्वल कॉर्ड्स है। ठीक है, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, मतलब ये एंगल जो सबटेंड करेगा एंड ये एंगल जो सबटेंड करेगा, एक्स और वाई, ये इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा हमें पता है कि ओ ले लेते हैं इस पॉइंट को, ए ओ इज इक्वल्स टू ओ डी है। ठीक है, रेडियस, रेडियस तो इक्वल ही होगा ना, एंड बी ओ इज इक्वल्स टू ओ सी, हाँ ये भी रेडियस है। तो मतलब ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ बी। रेडियाई मतलब रेडियस का प्लूरल एरिया होता है, रेडियाई लिखा है। बोलो, रेडियस क्या हो सकती है? नहीं मतलब रेडियस तो सिंपली होता है सेंटर से लेके सर्कल का जो पॉइंट है उस तक का डिस्टेंस। तो ये सारे सेंटर से सर्कल का एक पॉइंट है, सेंटर से सर्कल का एक पॉइंट, सेंटर से सर्कल का एक पॉइंट, सेंटर से सर्कल, सेंटर से सर्कल, चार रेडियस है। टेढ़ी मतलब कैसे होगी ये देखना, ये हमेशा पहली बात तो ये पॉइंट है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो लाइन ही नहीं है फिर तो रेडियस कैसे? डिस्टेंस होता है वो दोनों पॉइंट के बीच, इसलिए स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट। फर्क ही नहीं पड़ता स्लांट का, सर्कल में स्लांट का मतलब नहीं होता। मान लो तो उसे ऐसे क्या है डायमीटर, बस वो कोई वहां मतलब हर पॉइंट पे डायमीटर बन सकता है, ए बी डायमीटर, ए बी डायमीटर, ए बी डायमीटर, ए बी डायमीटर, सारे डायमीटर। ठीक है, सेंटर से पास होने चाहिए बस। कॉर्ड हो जाएगा। एक सेकेंड, दोबारा बोलो। दो पॉइंट पे टच हो रहा है बट सेंटर से पास नहीं कर रहा। रेडियस तो है ही कि सेंटर पे है, रेडियस की डेफिनेशन तो रेडियस नहीं है। मान ले अगर एक ऐसी लाइन है, ठीक है, ये सेंटर है एंड ये यहाँ से यहाँ तक एक लाइन दे रहे, तो कुछ भी नहीं है, ये बस लाइन इन द इंटीरियर ऑफ सर्कल है। ठीक है, कुछ भी नहीं है वैसे। ठीक है, कुछ भी, हाँ कुछ भी नाम देते, इसका नाम हम देवांश रख देते हैं, आज से सब देवांश बुलाएंगे इस लाइन। एनीवेज तो इससे हमें पता चला कि एंगल एक्स इज इक्वल्स टू एंगल वाई बाय सी पी सी टी। ठीक है, बस प्रूव कर दें। एंगल और इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो एक्स और वाई इक्वल रहते हैं। सबटेंड मतलब कि वो सेंटर पे क्या एंगल बना रहा है। ठीक है, कोई भी कॉर्ड है, कोई भी आर। ठीक है, मान लो अगर मैं एक रैंडम सी लाइन दे दूं, ठीक है, एंड मैं पूछूं ये सेंटर पे क्या एंगल सबटेंड कर रहा है, तो आप बस इसे ज्वाइन कर दोगे सेंटर से एंड देन ये एंगल निकालो, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर सर्कल को छू रहा है या नहीं छू रहा। ठीक है, सबटेंड करने का ये मतलब होता है, बट जनरली ऐसा कोई क्वेश्चन आई डोंट थिंक आए। ओके,
हाँ ये क्या कर रखा है। अच्छा दूसरी बात इसी का कन्वर्स, इफ द एंगल सबटेंडेड by two chords are equal, then the chords are also equal. फर्क ही नहीं पड़ता, वो सब धोखा होता है ऑप्शन लिखना, सब पेपर में आता है। पहली बार है तुम्हारे क्लास में ऑप्शन, ये धोखा करनी होती है, ये सब धोखा होता है। एनीवेज तो अब क्या कह रहे हैं वो, डिफरेंस एक ही है कि अब एंगल्स इक्वल दे रखे हैं और कॉर्ड को इक्वल प्रूव करना है, तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। फिर से ये इसके इक्वल है रेडियस है, ये इसके इक्वल रेडियस है, ये एंगल एक्स और एंगल वाई इक्वल दे रखा है गिवन, तो मतलब ऐसे ऐसे दोनों कॉन्ग्रुएंट, तो ये दोनों साइड भी इक्वल हो गई, सीपीसीटी बस। क्या दोनों लिखना है, दोनों अलग अलग, एस 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 से प्रूव हो जाएगा। ये तो रहा, अब यही तो लिखा मतलब ये एंगल देख सके सेंटर है ना, तो ये पूरा एंगल होता है 360 डिग्री, इसको बोलते भी हम इसलिए कंप्लीट एंगल, ठीक है। राइट एंगल हो अगर मान ले, एक ये प्रॉपर्टी भी हम अभी पढ़ेंगे आगे चल के, कि डायमीटर जो एंगल सबटेंड करता है वो 90 होता है, ये भी पढ़ोगे, ठीक है। एंड देन अगर एक 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रखा है, ऑन द सर्कल मतलब ऑन द सर्कल तो टेंजेंट से समझ सकता हूँ मैं कि टेंजेंट अगर बना दिया तो वो रेडियस के साथ 90 बना रहा है, बट एज सच सर्कल में तो कोई एंगल, हाँ पढ़ोगे। ये तो ऐसा लग रहा है सेल बनाया, बायो भी पढ़ रहे हैं साथ साथ। कर लेना एक्सरसाइज, ये कुछ नहीं है, इनकी पहले की 4-5 एक्सरसाइज, कितने भी टाइम है ना, ये अभी तो टाइम है, और भी कराता हूँ। सर्कल्स ये तो बहुत इजी इजी चीज है। सेकंड वाले में क्या करना है, कर लोगे तुम, ट्राई करना, वरना तो मैं बता ही दूँ। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर of a circle to a chord bisects the chord. सेंटर, हाँ देखते हैं, तो एक कॉर्ड बनाते हैं एंड एक सेंटर बनाते हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो गिवन क्या है आपके पास, गिवन है, ठीक है, अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड ओ पी मान लेते हैं इस पॉइंट को, ओ पी
is equal is perpendicular to OP is perpendicular to AB. ये चीज आपको क्या कोई नहीं जब यूज करनी होगी तो ये हाँ हाँ डायरेक्टली यूज करना है तो प्रूव करा रहा हूँ मैं इसके थ्योरम यूज कर सकते। तो ये दोनों मैंने बस आपको कहा कि जॉइन OA एंड OB, OA एंड OB को ज्वाइन कर दो। इसके बाद इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP, ठीक है, OA is equals to OB, क्यों ADI, ठीक है। ऑल्सो एक सेकेंड, एंगल OPA is equals to angle OPB 90 डिग्री, ठीक है, OPAB एंड देन तीसरी चीज क्या है हमारे पास, OP is equals to OP कॉमन, ठीक है। तो ये किससे हुआ, एक 90 एंगल है, हाइपोटेन्यूज इक्वल है एंड देन एक साइड और इक्वल है, सो तो वो प्रूव करना है बेटा, तो टू प्रूव AP is equals to PB, मिटा देता हूँ उसकी लाइन से कंफ्यूजन, ठीक है। अच्छा तो OA क्या था, OAP is congruent to triangle OBP by RHS, this means कि AP is equals to PB by CPCT, मतलब OP bisects AB, प्रूव हो गया। बड़े ही आसान आसान क्वेश्चन, इसी का उल्टा भी खुद प्रूफ कर लेना, मैं बस लिख देता हूँ, क्वाइट सिंपल। नेक्स्ट थ्योरम लिख लो, नेक्स्ट थ्योरम लिख देता हूँ, सीख लो, क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ इक्वल, हाँ वो भी तुम बता दोगे, वो इतना कोई स्केल से मेजर करके नहीं बनाना होता, बस दिखना चाहिए। यही तो प्रूव करना था कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, इसलिए मैंने लिख दिया। हाँ तो भाई मतलब इम्प्लाइज, इसलिए तो लिखा है इक्वल टू भी इम्प्लाइज। हाँ इसके बाद है, चलो इसका प्रूफ करो, नेक्स्ट पार्ट का करो ना प्रूफ, प्रूफ सेम थोड़ी, चलो जल्दी से करो।
बहुत कुछ है सर, ज्यादा नहीं करेंगे एक बार में, जल्दी से प्रूफ करो। प्रॉपर्टी तो बहुत है। जनरल नोटेशन, सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, एंड ए पी इज इक्वल्स टू पी, ये दो बातें आपको गिवन है। टू प्रूफ क्या है, ए पी इज परपेंडिकुलर टू ए, सॉरी ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए, ठीक है। अब देखते हैं प्रूफ। अच्छा, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी रेडियाई, ए ओ पी इज इक्वल्स टू ओ पी कॉमन, and AP is equals to PB given. तो triangle AOP is congruent to triangle BOP SSS. This means angle A, मैं नाम दे देता हूँ XY, angle X plus angle Y, sorry, angle X is equals to angle Y, CPCT. Also हमें पता है एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। तो मतलब 2x is equals to 180 डिग्री, since x is equals to y from 1, we need 180 divided by 2 is equals to 90, x equal to 90 आ गया। This implies OP is perpendicular to, ठीक है, क्लियर है सबको? इंट्रांगल नहीं लिखा, हाँ लिख लेना, इंट्रांगल AOP एंड ट्रांगल BOP, ठीक है, जल्दी से लिख लो।